है कि अब दिवेश मोदी जो है मेयर बन गए हैं, किस तरह की फीलिंग आ रही है इससे? Of course, it's a proud feeling as a wife, and I wish him all the best. And just as it's said that with great power comes great responsibility, and he has a major responsibility to play in the city, and I hope he plays it with all possible sincerity and integrity. Were you expecting this, मतलब ऐसा होगा या लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग? Yes, I have always had faith in him and in the party leadership and in the entire organization, and I'm thankful to the entire organization for standing beside him and guiding him in the right direction always. Thank you. Thank you. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਐਮਪੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣਾ 100% ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਔਰ बहुत ही यंग टीम इस बारी आई है। दिवेश मोदगिल, गुरप्रीत ढिल्लों हम उम्र ने, विनोद अग्रवाल और सानू यकीन है कि असी पूरी एनर्जी दे नाल काम करांगे और अपने जिन्ने भी सीनियर पुराने मेयर रहे ने, सीनियर डिप्टी साहब मेरे नाल खड़े हैं गुप्ता जी, इन्हां दे सलाह दे नाल काफ़ी चंगे प्रोजेक्ट और चंडीगढ़ शहर नूं तरक्की वल ले जाण लई जो भी संभव प्रयास करने पैणगे वो करांगे। कोई क्रॉस वोट नहीं, कई बार गलती ना भुलेखे ना किते इधर उधर मोर लग जाती है, कोई ऐसी टेंशन नहीं, पार्टी एकजुट है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बधाई। चंडीगढ़ की जनता ने जिस तरीके से पिछले साल दिसंबर में श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया था भारतीय जनता पार्टी में, आज चुने हुए प्रतिनिधियों ने दूसरी बार बड़े भारी बहुमत से उनको जिताया है। मैं बहुत खुश हूँ। दिवेश मोदगिल को, गुरप्रीत ढिल्लों को, विनोद अग्रवाल को, सबको बहुत बहुत बधाई। अब चंडीगढ़ बाकी प्रांतों की तरह जैसे यूपी में, हिमाचल में, गुजरात में सब जगह भगवा झंडा लहराया, भाजपा का झंडा लहराया, चंडीगढ़ में और तेजी से लहराएगा और आने वाले चुनाव में लोकसभा की सीट जो अगले वर्ष चुनाव होना है पहले से भी ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। सर, इसमें मेयर चुनाव में एक क्रॉस वोट हुआ है और सीनियर डिप्टी मेयर में कोई चिंता नहीं है। जीत है, इतनी भारी जीत है। जब लड़ाई जीतते हैं तो कोई ना कोई सैनिक कहीं इधर उधर घायल भी हो जाता है, कोई ना कोई किसी के गोली लग भी जाती है, कोई चिंता नहीं है। लड़ाई जीती है हमने। हमारा एक दो सैनिक कहीं घायल हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कहा है ना कि रात जितनी संगीन होती है सुबह उतनी ही रंगीन होती है। चंडीगढ़ के 22वें महापौर के पद पर चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास मुझ में जताया और चंडीगढ़ के लोगों की सेवा का अवसर प्रदान किया। मैं विशेष तौर पर अपने संगठन महामंत्री श्री रामलाल जी का, चंडीगढ़ के प्रभारी श्री प्रभात झा जी का, चंडीगढ़ के और पंजाब के संगठन मंत्री श्री दिनेश कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूं। विशेष धन्यवाद चंडीगढ़ की सांसद, लोकप्रिय सांसद श्रीमती किरण खेर जी का, पूर्व सांसद श्री सत्यपाल जैन जी का, चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भाई संजय टंडन जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन सब ने मिलकर मुझे चंडीगढ़ की जनता की सेवा के लिए चुना। मैं आभार व्यक्त करता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय श्री प्रेम गोयल जी का, क्षेत्रीय प्रचारक श्री बनवीर जी का, प्रांत प्रचारक श्री प्रमोद जी का, विभाग प्रचारक श्री विशाल जी का, माननीय श्री त्रिलोकीनाथ गोयल जी का, श्री राजेंद्र जैन जी का, दीपक बत्रा जी का, जिन्होंने संघ परिवार की तरफ से मुझ में विश्वास व्यक्त किया, उनके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष श्री सुखबीर सिंह बादल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि गठबंधन की जो परंपरा चली आ रही है चंडीगढ़ में वो और मजबूत होकर निकली है और DS चीमा जी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथी सहयोगी नगर निगम में पार्षद और वर्तमान में अभी ही हाल ही में चंडीगढ़ प्रदेश के श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष बने श्री हरदीप सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं। दोनों दिलीप शर्मा जो हमारे इंडिपेंडेंट काउंसिल है उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हिंदुस्तान को लेकर विजन है कि न्यू इंडिया स्थापित करना है और 2022 तक
कोई भी व्यक्ति बिना घर के ना रहे। ये उनका सपना साकार करने के लिए चंडीगढ़ के लोगों के साथ, चंडीगढ़ के लोगों को साथ लेकर, और विशेष तौर पर चंडीगढ़ में 3 पूर्व सांसद हैं हमारे, जिसमें कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते पवन कुमार बंसल, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते श्री सत्यपाल जैन जी और हरमोहन धवन जी। तीनों का जहां सहयोग की आवश्यकता मुझे मालूम होगी, मुझे लगेगा कि उनका सहयोग चाहिए, मैं उनका सहयोग लेने जाऊंगा। और सभी पार्षदों का, कांग्रेस पार्टी के पार्षदों का भी साथ लेकर जो प्रधानमंत्री जी का सपना है न्यू इंडिया का, उसमें चंडीगढ़ सबसे पहले सर्वप्रथम न्यू चंडीगढ़ बना के खड़ा करना, ऐसा सपना हमने देखा, उसको साकार करेंगे। प्राथमिकताओं के आधार पर आज चुनाव हुआ है। अभी अपने सभी सभासद जो साथी हैं उनके साथ बैठकर अपनी प्राथमिकताएं, चंडीगढ़ के लोगों को क्या चाहिए, उसके हिसाब से सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि चंडीगढ़ में कजौली वाटर वर्क से 5वें और 6ठे फेज का जो पानी लाने का काम चल रहा है, उसे मई जून तक चंडीगढ़ के घरों तक पहुंचे और 24 घंटे 7 दिन पानी मिले, ऐसा प्रयास इस दिशा में और तेजी से बढ़ेगा। केंद्र सरकार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां भी केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, मैं जाकर सहयोग लूंगा। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। वित्तीय हालत को सुधारने के लिए और चंडीगढ़ के विकास के लिए दोनों के मुख्यमंत्री और दोनों के राज्यपालों का जहां मदद की जरूरत होगी मैं लूंगा जाके। और जहां तक आपने टैक्सेस की बात कही है, टैक्सेस किन कंडीशन में लगे और क्यों लगाए जाएं, टैक्सेस के लिए भी जो पब्लिक पार्टिसिपेशन इंश्योर करनी है चंडीगढ़ के लोगों की, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, उसको इंश्योर करके आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ की बेटरमेंट के लिए जो फैसला लेना होगा वो चंडीगढ़ के लोगों को विश्वास में लेकर लूंगा। जब तक उम्मीदवार तय नहीं होते तब तक अपना मत सब रखते हैं। कोई विरोधाभास नहीं है, पार्टी एक थी, एक है और एक रहेगी। मैं बहुत स्पष्ट आपके माध्यम से कर दूं, मेरी इज्जत पार्टी की इज्जत से बड़ी नहीं है, मेरा कद पार्टी के कद से बड़ा नहीं है। अगर अमित शाह जी आदेश करेंगे, अगर मेरा केंद्रीय नेतृत्व मुझे आदेश करेगा, जो कहेगा पार्टी का वो मैं करने के लिए तैयार हूं। कोई भी कुर्बानी और बलिदान देने के लिए तैयार हूं। कोई विरोधाभास में नहीं है।